माँ सरस्वती को सादर वंदन, आदरणीय गुरुजन और प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस छोटे से मंच ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है और आने वाले भारत की तस्वीर को भी दिखा दिया एक तरीके से कि आने वाले भारत में या भावी देश के अंदर इस देश में नीति निर्धारक तत्व कौन बनेगा, है ना। आज मतलब एक सिंगल लड़का आके यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया, है ना। तो मैं समझता हूँ आज महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं रही, पर रिजर्वेशन फिर भी दिया जा रहा। तो आप समझ लीजिए कि मैं अपने आप को इस जगह पे होते हुए भी असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। इतना आगे जाने वाली लड़कियां, तो इस समय भैया कि समझ जाओ, है ना, वरना मतलब इतनी भयावह स्थिति हो सकती है तुम्हारे लिए जिसकी कल्पना नहीं। देखो मैं सिर्फ यही के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, पीजी कक्षाओं में देखता हूँ तो वहां 50 लड़कियां 10 लड़के पीजी के अंदर जो रेगुलर डिग्री कर रही है। जहाँ पे मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, मेरे क्लासरूम के अंदर हम 5 लोग पीएचडी कर रहे हैं, वहां पे 4 महिलाएं हैं और मैं एक लड़का हूँ। बताइए आप, मतलब हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर में फीमेल्स नहीं है। हर जगह की स्थिति हो गई। और 2028 के अंदर जब चुनाव होंगे भारत के अंदर, तो महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। 33 का मतलब हो गया राजस्थान में भी 66 महिलाएं तो वो होंगी जो आरक्षित सीटों के ऊपर जाके विधानसभा में आप लोगों का हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रही है। और इसी तरीके से थोड़ी बहुत सिंपल मैथमेटिक्स भी आपको आती है तो लोकसभा सीटों का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सर्वोच्च संस्थाएं जहां से इस देश के लिए नीति निर्धारित की जाएगी, हमारे आपके लिए कानून बनाए जाएंगे, वहां पर भी महिलाएं बैठने वाली, है ना। तो नौकरियों तो भूल जाओ तुम लोग, बाकी उन जगह पे पहुंचने वाली है जहां से कानून बनाए जाएंगे। अब आते हैं शिक्षा के ऊपर। देखो जैसे सब लोगों ने कहा कि शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि किताबी अपन शिक्षा दे रहे, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है जो अब तक मैंने सीखा कि जिंदगी जीने का तरीका ही शिक्षा है ना। जो हम सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा हो जाएगी, तो 2 शब्द है जो मैं दोनों से आप लोगों को आज एक तरीके से बताने जा रहा हूं। एक तो होती है एजुकेशन और एक होती है क्वालिफिकेशन, यानी शिक्षा और क्वालिफिकेशन का हिंदी तो शायद यहाँ पे है ना, यहाँ पे हिंदी वाले वही बता पाएंगे। क्वालिफिकेशन शायद योग्यता। तो योग्यता और शिक्षा में बड़ा अंतर है। एक अयोग्य व्यक्ति भी जो मतलब ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, हिंदी में तो थोड़ा ठीक लगता नहीं है, जो नॉन क्वालिफाइड व्यक्ति है वो भी एजुकेटेड हो सकता है अगर उसको जिंदगी जीने का बहुत बेहतर तरीका है, तो वो व्यक्ति ज्यादा एजुकेटेड कहा जाएगा। और जिसने पता नहीं कितनी क्वालिफिकेशन एमए बीए एमए पीएचडी कुछ भी कर लिया और उसकी भाषा से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से अगर वो सब चीजें दिखाई नहीं देती है ना, जो एक सुसभ्य नागरिक अपने आप को साबित नहीं कर सकता है, तो वो मेरी नजर में नहीं, बाकी लैंग्वेज भी यही कहती है कि वो अशिक्षित है। तो यहाँ पे आने का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं आगे जाके इस देश को प्रतिनिधित्व करूंगा, इस देश का नागरिक अगर कहलाऊंगा, तो मुझे मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से मैं कैसा किसी के साथ में इंटरेक्ट करता हूं, तो इससे एक सुसभ्य नागरिक मेरे को दिखाई देना है। मुझे क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे आने वाली जिंदगी के अंदर समस्याओं का सामना करना है ना। तो ये सब। और वैसे किसी ने सही भी कहा, जैसे डॉक्टर की कमी से एक मरीज मर जाता है, वैसे अगर समाज के अंदर जो ये डाकू, गुंडे, चोर, मर्डरर ये सब जो हो रहे हैं, ये एक टीचर की कमी से हो जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डट के अगर मुकाबला करें, आप लोगों को ढंग से अगर शिक्षा दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद एक भी अपराधी इस देश में ना हो। और ये भी 2 तरफा होता है, हम चाहे और इतना ही आप जज्बे से आप चाहे, तो वो नहीं हो सकता कि जिंदगी आसान नहीं हो सकती, है ना। तो सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है कि जिंदगी को हम लोगों से, हमारे पैसे से, हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे कर्मों से आपको वो सीखना जो अच्छी चीजें और अपनी जिंदगी को आसान बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद।